हेलो एवरीवन, आई एम गिरीश और आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और टुडेस टॉपिक है व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? और प्लीज वीडियो पूरा वॉच करना, तो ही आप डिजिटल मार्केटिंग क्या है समझ पाओगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या इंटरनेट का उपयोग करने वाले सभी मार्केटिंग प्रयास शामिल है। बिजनेस प्रेजेंट और पोटेंशियल कस्टमर के साथ जुड़ने के लिए सर्च, सोशल मीडिया, ईमेल और अन्य वेबसाइट जैसे डिजिटल चैनलों का लाभ उठाते हैं। किसी कंपनी को डिजिटल मार्केटिंग की क्या भूमिका है? व्हाट इज द रोल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग टू अ कंपनी? जबकि पारंपरिक प्रचार कागज के विज्ञापन, टेलीफोन पत्राचार या एक्चुअल मार्केटिंग पर मौजूद हो सकता है, एडवांस प्रचार इलेक्ट्रॉनिक और वेब पर हो सकता है। तात्पर्य यह है कि कस्टमर्स के लिए ईमेल, वीडियो, ऑनलाइन मीडिया और वेब इंडेक्स सहित ब्रांडों के आने के अवसर बहुत अधिक है। इस स्तर पर इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस आपके बिजनेस और ब्रांड माइंडफुलनेस के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा लगता है जैसे अन्य सभी ब्रांडों की एक साइट है। इसके अलावा वे किसी भी दर पर एक वेब आधारित मीडिया उपस्थित या एडवांस एडवर्टाइजिंग तकनीक है। एडवांस मटेरियल और एडवर्टाइजिंग इस हद तक बुनियादी है कि खरीदार वर्तमान में उम्मीद करते हैं और ब्रांडों के बारे में पता लगाने के लिए एक दृष्टिकोण के रूप में इस पर निर्भर करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर के रूप में गंभीर होने के लिए आपको एडवांस प्रचार के कुछ हिस्सों को स्वीकार करना होगा। डिजिटल मार्केटिंग के पास इससे जुड़े कई विकल्प और रणनीतियां हैं, इसलिए आप एक बजट पर कई तरह के मार्केटिंग रणनीति के साथ रचनात्मक और प्रयोग कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग के साथ आप पारंपरिक प्रचार सामग्री जैसे बुलेटिन या प्रिंट विज्ञापन के साथ अपने अभियानों की सफलता और आरओआई की निगरानी के लिए एनालिटिक्स डैशबोर्ड जैसे टूल का भी उपयोग कर सकते हैं। एक व्यवसाय डिजिटल मार्केटिंग के कैसे परिभाषित करता है? हाउ डज अ बिजनेस डिफाइन डिजिटल मार्केटिंग? डिजिटल मार्केटिंग को ग्राहकों के साथ जुड़ने के लिए कई डिजिटल रणनीति और चैनलों के उपयोग द्वारा परिभाषित किया जाता है, जहां वे अपना अधिकांश समय ऑनलाइन बिताते हैं। वेबसाइट से ही एक व्यवसाय की ऑनलाइन ब्रांडिंग असेट्स, डिजिटल एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन ब्राउचर और उससे आगे वहां रणनीति का एक स्पेक्ट्रम है जो डिजिटल मार्केटिंग के क्षेत्र के नीचे आता है। सर्वश्रेष्ठ एडवांस एडवर्टाइजर की एक प्रॉपर इमेज है कि प्रत्येक कंप्यूटराइज्ड प्रयास को बढ़ावा देने वाले सभी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को कैसे पूरा करते हैं। इसके अलावा अपने विज्ञापन प्रणाली के ऑब्जेक्टिव पर आकस्मिक एडवर्टाइजर को मुफ्त और सशुल्क चैनलों के माध्यम से एक बड़ा मिशन उपलब्ध हो सकता है। उदाहरण के लिए एक कंटेंट मार्केटर ब्लॉग पोस्ट की एक श्रृंखला बना सकता है जो हाल ही में बनाए गए व्यवसाय ई-बुक के लीड उत्पन्न करने के लिए काम करता है। कंपनी का सोशल मीडिया मार्केटर इन ब्लॉग पोस्ट को व्यवसाय के सोशल मीडिया अकाउंट पर पेड और ऑर्गेनिक पोस्ट के माध्यम से बढ़ावा देने में मदद करता है। शायद ईमेल डाउनलोड करने वाले लोग कंपनी पर ईमेल की अधिक जानकारी भेजने के लिए एक ईमेल अभियान बनाते हैं। हम इन विशिष्ट डिजिटल मार्केटर्स के बारे में 1 मिनट में बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, दूसरा है कंटेंट मार्केटिंग, तीसरा है सोशल मीडिया मार्केटिंग, चौथा है ईमेल मार्केटिंग, पांचवा है पे पर क्लिक पीपीसी, छठवां है एफिलिएट मार्केटिंग, सातवां है लोकल एडवर्टाइजिंग, आठवां है मार्केटिंग ऑटोमेशन, नौवां है ऑनलाइन पीआर पब्लिक रिलेशंस, 10वां है इनबाउंड मार्केटिंग और 11वां है स्पॉन्सर्ड कंटेंट। फर्स्ट, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ, खोज इंजन अनुकूलन। इस सर्च इंजन परिणाम पेजेस में आपकी वेबसाइट को रैंक में उच्चीकृत करने की प्रक्रिया है। इससे आपकी वेबसाइट को प्राप्त होने वाले कार्बनिक या मुफ्त ट्रैफिक की मात्रा बढ़ जाती है। एसईओ से लाभ उठाने वाले चैनलों में वेबसाइट, ब्लॉग और इन्फोग्राफिक शामिल है। आपकी वेबसाइट पर योग्य ट्रैफिक उत्पन्न करने के लिए एसईओ के लिए कई तरीके हैं। इसमें शामिल है ऑन पेज एसईओ। इस प्रकार का एसईओ एक वेबसाइट को देखते समय पेज पर मौजूद सभी सामग्री पर केंद्रित होता है। उसके खोज मात्रा और अभिप्राय या अर्थ के लिए खोज शब्दों पर शोध करके आप पाठकों के लिए प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं और सर्च इंजन परिणाम पेजेस पर उच्च रैंक कर सकते हैं। बी, ऑफ पेज एसईओ। इस प्रकार का एसईओ आपकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते समय बंद पेज पर होने वाली सभी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
मेरी अपनी वेबसाइट पर क्या गतिविधि मेरी रैंकिंग को प्रभावित नहीं कर सकती है? आप पूछ सकते हैं। उत्तर इनबाउंड लिंक है, जिसे बैंक लिंक के रूप में भी जाना जाता है। आपके द्वारा लिंक किए जाने वाले प्रकाशकों की संख्या और उन प्रकाशकों के साक्ष्य प्राधिकरण प्रभावित करते हैं कि आप उन खोज शब्दों के लिए कितना रैंक करते हैं, जिनकी आप परवाह करते हैं। अन्य प्रकाशकों के साथ नेटवर्किंग करके इन वेबसाइटों पर अतिथि पोस्ट लिखना और अपनी वेबसाइट पर वापस लिंक करना और बाहरी ध्यान पैदा करके आप उन सभी लिंकों को अर्जित कर सकते हैं जिन्हें आपको अपनी वेबसाइट को सही सभी सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस पर स्थलांतरित करने की आवश्यकता है। सी टेक्निकल एसईओ। इस प्रकार का एसईओ आपकी वेबसाइट के बैक एंड पर केंद्रित है और आपके पेजेस कैसे कोडित है, इमेज कंप्रेशन, स्ट्रक्चर्ड डाटा और सीएसएस फाइल अनुकूल तकनीकी एसईओ के सभी रूप है जो आपकी वेबसाइट को लोडिंग गति को बढ़ा सकते हैं। गूगल जैसे खोज इंजन की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण रैंकिंग। सेकंड, कंटेंट मार्केटिंग। यह शब्द ब्रांड जागरूकता, ट्रैफिक वृद्धि, लीड जनरेशन और ग्राहकों को उत्पन्न करने के उद्देश्य से सामग्री परिसंपत्तियों के निर्माण और प्रचार को दर्शाता है। आपके कंटेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में एक हिस्सा निभा सकने वाले चैनलों में शामिल है। ब्लॉग पोस्ट। कंपनी ब्लॉग पर लेख लिखना और प्रकाशित करना आपको अपने इंडस्ट्री के स्पेशलाइजेशन को प्रदर्शित करने में मदद करता है और आपके व्यवसाय के लिए ऑर्गेनिक सर्च यातायात उत्पन्न करता है। यह अंततः आपको अपनी सेल टीम के लिए वेबसाइट विजिटर को लीड में बदलने के अधिक अवसर प्रदान करता है। बी ई बुक एंड व्हाइट पेपर्स। इसी तरह की लंबी चौड़ी सामग्री वेबसाइट विजिटर को और अधिक शिक्षित करने में मदद करती है। यह आपको एक रीडर की संपर्क जानकारी के लिए सामग्री का आदान प्रदान करने में अनुमति देता है, आपकी कंपनी के लिए लीड पैदा करता है और खरीदार के यात्रा के माध्यम से लोगों को आगे बढ़ाता है। सी इन्फोग्राफिक्स। कभी कभी रीडर चाहते हैं कि आप दिखाए ना कि बताए। इन्फोग्राफिक दृश्य सामग्री का एक रूप है जो वेबसाइट विजिटर्स को एक अवधारणा की कल्पना करने में मदद करता है जैसे आप उन्हें सीखने में मदद करना चाहते हैं। थर्ड, सोशल मीडिया मार्केटिंग। यह अभ्यास आपके ब्रांड और आपकी सामग्री को बढ़ावा देता है। सोशल मीडिया चैनलों पर ब्रांड जागरूकता बढ़ाने, ट्रैफिक बढ़ाने और आपके व्यवसाय के लीड उत्पन्न करने के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग में आप जिन चैनलों का उपयोग कर सकते हैं उनमें शामिल है फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पिंटरेस्ट। यदि आप सोशल प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो आप जैसे टूल का उपयोग कर सकते हैं फेसबुक क्रिएटर स्टूडियो, हुडसुट, लूमली, पफर, लेटर, सेमरस, स्प्राउट सोशल, etc। एक जगह लिंक्डइन और फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे चैनलों को जोड़ने के लिए इस तरह आप एक साथ कई चैनलों के लिए सामग्री को आसानी से शेड्यूल कर सकते हैं और प्लेटफॉर्म से एनालिटिक की निगरानी भी कर सकते हैं। पे पर क्लिक पीपीसी प्रति क्लिक भुगतान। पीपीसी आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक चलाने की एक विधि है जिसमें हर बार आपके विज्ञापन पर क्लिक करने पर पब्लिशर को भुगतान किया जाता है। पीपीसी के सबसे आम प्रकारों में एक गूगल एडवर्टाइजिंग है जो आपके द्वारा दिए गए लिंक में प्रति क्लिक मूल्य गूगल के सर्च इंजन परिणाम पेजेस पर टॉप स्लॉट के लिए भुगतान करने की अनुमति देता है। अन्य चैनल जहां आप पीपीसी का उपयोग कर सकते हैं में शामिल है पेड्स एड्स ऑन फेसबुक। यहाँ यूजर्स वीडियो, इमेज पोस्ट या स्लाइड शो को अनुकूलित करने के लिए भुगतान कर सकते हैं। जैसे फेसबुक आपके व्यवसाय के दर्शकों से मेल खाने वाले लोगों के न्यूज फीड में प्रकाशित करेगा। डिफरेंट एड्स कैंपेन। यहाँ उपयोगकर्ता किसी विशिष्ट ऑडियंस के न्यूज फीड में पोस्ट या प्रोफाइल बेंच की एक चेन रखने के लिए भुगतान कर सकते हैं। यदि आपके व्यवसाय के लिए विशिष्ट लक्ष्य पूरा करने के लिए समर्पित है, यह लक्ष्य वेबसाइट ट्रैफिक, अधिक ट्विटर अनुयायी, ट्विटर जुड़ाव, यहाँ तक कि ऐप डाउनलोड को भी हो सकता है। सी स्पॉन्सर्ड मैसेज ऑन लिंक्डइन। यहाँ उपयोगकर्ता अपने उद्योग और पृष्ठभूमि के आधार पर विशिष्ट लिंक्डइन उपयोगकर्ताओं के सीधे संदेश भेजने के लिए भुगतान कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग। यह एक प्रकार का प्रदर्शन आधारित विज्ञापन है जहां आप अपनी वेबसाइट पर किसी और के उत्पादों या सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए कमीशन प्राप्त करते हैं। यूट्यूब सहयोगी कार्य के माध्यम से वीडियो विज्ञापनों की मेजबानी करना, अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एफिलिएट लिंक को पोस्ट करना।
लोकल एडवर्टाइजिंग स्थानीय विज्ञापन उन विज्ञापनों को संदर्भित करता है जो मुख्य रूप से सामग्री आधारित होते हैं और अन्य गैर भुगतान सामग्री के साथ एक मंच पर चित्रित किए जाते हैं। बजफीड प्रायोजित पोस्ट एक अच्छा उदाहरण है, लेकिन कई लोग सोशल मीडिया विज्ञापन को ओरिजिनल भी मानते हैं। उदाहरण के लिए फेसबुक विज्ञापन और इंस्टाग्राम विज्ञापन। मार्केटिंग ऑटोमेशन से तात्पर्य इस सॉफ्टवेयर से है जो आपके ओरिजिनल मार्केटिंग कार्यों से सेल्फ ड्राइव करने का कार्य करता है। कई मार्केटिंग विभाग दोहराए जाने वाले कार्यों को सेल्फ ड्राइव रूप से कर सकते हैं, अन्यथा वे मैन्युअल रूप से करेंगे। जैसे ईमेल न्यूज़लेटर। ईमेल ऑटोमेशन आपको अपने ग्राहकों को ऑटोमेशन रूप से भेजने की अनुमति नहीं देता है। यह आपकी संपर्क सूची को सिकोड़ने और विस्तार करने को भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए आपके न्यूज़लेटर केवल उन लोगों के पास जा सकते हैं जो उन्हें इनबॉक्स में देखना चाहते हैं। सोशल मीडिया पोस्ट शेड्यूलिंग। यदि आप सोशल नेटवर्क पर अपने संगठन की उपस्थिति बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अक्सर पोस्ट करने की आवश्यकता होती है। यह मैन्युअल पोस्टिंग को एक अनियंत्रित प्रक्रिया को एक सा बना देता है। सोशल मीडिया शेड्यूलिंग टूल आपकी सामग्री को अपने सोशल मीडिया चैनलों के लिए धक्का देते हैं, इसलिए आपकी सामग्री रणनीति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय बिता सकते हैं। लीड नर्चरिंग वर्कफ्लोज। लीड उत्पन्न करना और उन लीड्स को ग्राहकों में परिवर्तित करना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है। आप कुछ मानदंडों को पूरा करने के बाद विशिष्ट ईमेल और सामग्री को भेजकर उस प्रक्रिया को सेल्फ ड्राइव कर सकते हैं, जैसे जब वे डाउनलोड करते हैं वो ई-बुक खोलते हैं। कैंपेन ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग। मार्केटिंग कैंपेन में विभिन्न लोगो, ईमेल, सामग्री, वेब पोस्ट, फोन कॉल और बहुत कुछ शामिल हो सकता है। मार्केटिंग ऑटोमेशन आपके द्वारा सर्व किए जा रहे अभियान द्वारा आपके द्वारा किए गए कामों को छोड़ने में मदद कर सकता है और फिर उन सभी घटकों को प्रगति के आधार पर उन अभियान के प्रदर्शन को ट्रैक कर सकता है। ईमेल मार्केटिंग। कंपनियां अपने दर्शकों के साथ संवाद करने के तरीके के रूप में ईमेल मार्केटिंग का उपयोग करती है। ईमेल का उपयोग अक्सर सामग्री, छूट और घटनाओं को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। साथ ही लोगों को व्यवसाय के वेबसाइट पर निर्देशित करने के लिए भी किया जाता है। ईमेल मार्केटिंग अभियान के आपके द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल के प्रकार में शामिल है। ब्लॉग सब्सक्रिप्शन न्यूज़लेटर। वेबसाइट पर आने वाले ईमेल का अनुसरण करें जिन्होंने कुछ डाउनलोड किया है। ग्राहक का स्वागत ईमेल। रॉयल्टी कार्यक्रम के सदस्यों के लिए छुट्टी का प्रचार। ग्राहकों के न्यूट्रिशन के लिए टिप्स या सेम सीरीज ईमेल। ऑनलाइन पीआर, पब्लिक रिलेशन। ऑनलाइन पीआर डिजिटल प्रकाशन, ब्लॉग और अन्य सामग्री आधारित वेबसाइट के साथ अर्जित ऑनलाइन कवरेज हासिल करने का अभ्यास है। यह पारंपरिक पीआर की तरह है, लेकिन ऑनलाइन स्पेस में आप अपने पीआर प्रयासों को अधिकतम करने के लिए जिन चैनलों का उपयोग कर सकते हैं, उनमें शामिल है सोशल मीडिया के माध्यम से रिपोर्टरों की पहुंच। ट्विटर पर पत्रकारों से बात करना, उदाहरण के लिए प्रेस के साथ एक संबंध विकसित करने का एक शानदार तरीका है, जो आपकी कंपनी के लिए अर्जित मीडिया के अवसरों का उत्पादन करता है। एंगेजिंग ऑनलाइन रिव्यूज ऑफ योर कंपनी। जब कोई कंपनी की ऑनलाइन समीक्षा करता है, चाहे वह समीक्षा अच्छी हो या बुरी, आपकी रुचि उसी नहीं छू सकती है। इसकी विपरीत कंपनी की आकर्षक समीक्षा आपको अपने ब्रांड को मानवीय बनाने और शक्तिशाली संदेश देने में मदद करती है, जो आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा करती है। एंगेजिंग कमेंट्स ऑन योर पर्सनल वेबसाइट और ब्लॉग्स। जिस तरह से आप अपनी कंपनी की समीक्षाओं का जवाब देंगे, उसी तरह से उन लोगों को जवाब देना जो आपकी सामग्री पढ़ रहे हैं, आपके उद्योगों के आसपास उत्पादक बातचीत उत्पन्न करने का सबसे अच्छा तरीका है। इनबाउंड मार्केटिंग। वितरक मार्केटिंग एक मार्केटिंग पद्धति को संदर्भित करता है जिसमें आप खरीदार के यात्रा के हर चरण ग्राहकों को आकर्षित, संलग्न और प्रसन्न करते हैं। आप एक इनबाउंड मार्केटिंग रणनीति के दौरान ऊपर दिए गए प्रत्येक डिजिटल मार्केटिंग रणनीति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे ग्राहकों को उनके साथ काम करने का अनुभव हो, न कि उनके खिलाफ। यहाँ पारंपरिक मार्केटिंग बनाम इनबाउंड मार्केटिंग के कुछ क्लासिक उदाहरण दिए गए हैं। ब्लॉगिंग बनाम पॉपअप एड्स, वीडियो मार्केटिंग बनाम कमर्शियल एडवर्टाइजिंग, ईमेल कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल स्पैम। 11 स्पॉन्सर्ड कंटेंट। प्रायोजित सामग्री के साथ आप एक ब्रांड के रूप में किसी अन्य कंपनी या संस्था को भुगतान करते हैं और उस ग्राहक सामग्री को बनाने और बढ़ावा देने के लिए जो किसी तरह से आपके ब्रांड या सेवा पर चर्चा करती है।
प्रायोजित सामग्री का एक लोकप्रिय प्रकार प्रभावशाली मार्केटिंग है। इस प्रकार की प्रायोजित सामग्री के साथ एक ब्रांड अपने उद्योग के एक प्रभावशाली व्यक्ति को सोशल मीडिया पर कंपनी से संबंधित पोस्ट या वीडियो प्रकाशित करने के लिए प्रायोजित करता है। एक अन्य प्रकार की प्रायोजित सामग्री एक ब्लॉग पोस्ट या लेख हो सकती है, जिसे किसी विषय, सेवा या